हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स नाम से समझ में आ रहा है कि एक्सेसिबिलिटी कहाँ से कहाँ हम कर सकते हैं। मीन्स इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स हैं क्या सब कीवर्ड्स हैं। जैसे हम पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे हमारे पास प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है और क्या है, और हमारे पास डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट हम कुछ लिखते नहीं है, तो इससे क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि अगर अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि जावा में हमारे पास 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिफॉल्ट। राइट। तो कैसे इसको एक्सेस किया जाएगा और क्या मकसद है इस सभी कीवर्ड्स बनाने के पीछे, उसके बारे में आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि जैसे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर में हम मेथड्स बनाते हैं, क्लास के अंदर में कोई वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल्स के नाम लिखने से पहले हम ये सभी एक्सेस मॉडिफायर का यूज हम करते हैं। मेथड से पहले भी हम लिखते हैं। जनरली हम लोग जो मेथड्स को अभी हम इग्नोर हम करेंगे, अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, ताकि आप इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे आप। राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसको कोडिंग के थ्रू डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप जाकर बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आ जाना चाहिए। हमारे पास हम जो कोडिंग यूज करेंगे, ये हमारे पास मेथड प्लस प्लस है। राइट। क्लास मेन है, मेन मेथड है। जैसे लास्ट सेशन में मैंने जो एग्जांपल था, बस उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने एक क्लास ले लिया है, क्लास का नाम हमने ले लिया है ए, और इसके अंदर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर में कर रहा हूँ। और वेरिएबल्स का जो नाम है, मान लो कि इंटीजर एक्स रखा, इंटीजर वाई रखा और इंटीजर जेड रखा, कुछ इस तरीके से रखा। ठीक है। एक और मैं ले लेता हूँ इंटीजर समथिंग पी ले लेता हूँ। ये 4 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा पब्लिक। चलिए, तो इंटीजर एक्स एक पब्लिक मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकंड फिर मैंने लिखा प्राइवेट लिख दिया है। थर्ड वाले को मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड में लिखा है। आई थिंक मैंने पिछले वाले स्पेलिंग में मिस्टेक किया था, आप कंसिडर करेंगे। राइट। चलिए, तो प्रोटेक्टेड यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसके बाद लास्ट हमने कुछ लिखा नहीं, जस्ट इंटीजर पी लिख के मैंने छोड़ दिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को डिफॉल्ट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, ये डिफॉल्ट वेरिएबल है। उससे पहले मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज मैंने नहीं किया। तो अब इसको ये समझना है हमें कि ये सभी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या सभी इस कीवर्ड्स का जो भी एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और कुछ नहीं लिखते हैं तो डिफॉल्ट होता है, क्या इसके पीछे की कहानी है, डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हमें समझते हैं क्या कि चलो ये तो ठीक है। चलो हम एक मेथड बना लेते हैं ताकि सबको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज हम कर लेंगे। जैसे मान लो कि मैंने वाइट शो नाम का एक मेथड बना लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर में मैंने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे। मैंने प्रिंट कर दिया किसको, एक्स को। यानी सभी जितने भी वेरिएबल्स में डिक्लेयर किया है सभी को मैं यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ। एक्स वाई और यहाँ पे हमारे पास हो गया जेड, और ये है पी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, मैं नाम थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि जब हम आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप समझो कि ये पब्लिक वाला है। ठीक है। और ये जो वाई है, ये हमारा प्राइवेट वाला है। और ये जो है प्रोटेक्टेड वाला है। ठीक है। और पी जो है हमारे पास डिफॉल्ट है। आई होप ये चीज क्लियर हो, एकदम सिंपल है। क्लास ए, हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया। इंस्टेंस के बारे में लास्ट क्लास में काफी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट यहाँ पे जस्ट मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट अगर है तो क्या सब चीजें होगा, मतलब कहाँ से कहाँ इसको एक्सेस किया जा सकता है। इस चीज को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर पब्लिक कीवर्ड है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और डिफॉल्ट है, तो सबसे पहले तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होगा। तो क्लास का नाम है ए, तो हम मेन वाले में आते हैं और ए के लिए सिंपली हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अगर मुझे कुछ वैल्यू देना हो, मैं यहाँ से कोई वैल्यू नहीं दूंगा। हम सेम क्लास की बात करें तो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दे दिया, इसमें दे दिया 10, एक्स में, वाई में दे दिया 20, इसमें हमने दे दिया 30
और इसमें हमने दे दिया 40। सिंपल है, 10 20 30 40 इस तरीके से हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हम मेथड को कॉल करेंगे। और जैसे हम शो मेथड को कॉल करेंगे, हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये सब चीजें एक्स वाई जेड और पी को जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ अच्छी तरीके से प्रिंट होगा क्या। पहले हम इसको पहले देखते हैं। चलिए तो हम इसको सबसे पहले कंपाइल करके देख लें। तो अभी आप यहाँ पे हमारा CMD स्क्रीन आप देख पाएंगे। कंपाइल करते हैं जावा सी और मेन डॉट जावा, हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, ऑल ओके है। रन करके देखें जावा मेन, और आप जैसे यहाँ पे एंटर आप करेंगे आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट सभी का वैल्यू अच्छी तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमने क्लास ए के अंदर यानी सेम क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, उससे पहले पब्लिक लगा दिया या प्राइवेट लगा दिया या प्रोटेक्टेड लगा दिया या कोई भी कीवर्ड्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम सेम क्लास में हम आराम से डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी एक्सेस मॉडिफायर मतलब एक्सेसिबिलिटी हम कहां से कहां कर सकते हैं। तो सिंपली आपको समझना है कि किसी भी क्लास यानी एक ही क्लास, अभी हमारे पास क्लास का नाम क्या है, क्लास है ए, और एक ही क्लास के अंदर हमने चारों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, वैल्यू भी असाइन कर दिया और उसको मैं प्रिंट करना चाहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आपको अच्छी तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, राइट। लेकिन इसी में अगर आप चेंजेस करना चाहो तो अब चेंजेस में क्या हो सकता है उस चीज को आप समझिए कि क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि पब्लिक लिखा प्राइवेट लिखा यहां तक तो ऑल ओके है, लेकिन अगर क्लास के बाहर से मैं यहाँ पे अगर वैल्यू देना चाहूं इसको y को, तो हम क्या दे सकते हैं x को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x की जो वैल्यू यहाँ से जो दिया हुआ था ये सभी मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। यानी जस्ट हमें डिक्लेयर करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। यानी पब्लिक हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया, y को डिक्लेयर कर दिया और उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। अब इस सभी को हम यहाँ पे मेन से यानी दूसरे क्लास से हम दे सकते हैं क्या, और दोनों सेम फोल्डर में है, मतलब सेम पैकेज में है, राइट, सेम लोकेशन पे है दोनों ही फोल्डर, राइट। यानी दोनों जो फाइल हमारे पास है ए डॉट जावा है और जो मेन है दोनों सेम लोकेशन पे है। तो क्या हम दे सकते हैं क्या, तो देखिए आप ऑब्जेक्ट बनाना तो जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना हम कॉल नहीं कर सकते सभी को। तो एओ डॉट एक्स, एक्स को मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 10, एओ डॉट वाई, वाई को वैल्यू दे दिया 20, एओ डॉट जेड, जेड को वैल्यू दे दिया 30, और एओ डॉट और हमारे पास था कौन सा वेरिएबल पी था जो डिफॉल्ट था, हमने यहाँ से वैल्यू दे दिया। अब ये वैल्यू मैं कहाँ से दे रहा हूँ, आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर निकल चुका हूं मैं। और अब ये सभी को मैं यहाँ से वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। तो एक्स यहाँ पे क्या है, पब्लिक है, और पब्लिक का मतलब क्या होता है, एनीवन कैन एक्सेस, अब बाहर से एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाहर मतलब उतना भी बाहर से हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम सेम लोकेशन पे, क्योंकि दोनों ही जो फाइल मेरे पास है ए डॉट क्लास, जो हमारे पास यहाँ पे जो ये बन रहा है ये जो पैकेज है, यानी सेम फाइल में हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, पब्लिक में तो कहीं से भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट वाला जो वेरिएबल है उसको हम दूसरे पैकेज की अगर हम बात करें, यानी सेम पैकेज की अगर भी बात हम करें, यानी क्लास ए और क्लास में दोनों सेम पैकेज में है, बट फिर भी आप यहाँ पे ए ओ डॉट वाई जो हम लोग कर रहे हैं ये आप नहीं कर सकते हो। यानी प्राइवेट का मतलब क्या है कि इसी क्लास के बाहर से हम इस प्राइवेट इंटीजर y को ना वैल्यू दे सकते हैं ना उसको हम एक्सेस हम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा, यानी प्राइवेट वाले को एक्सेस करना, यानी क्लास के बाहर से हम प्राइवेट वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते या उसको हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं। प्रोटेक्टेड को दे सकते हैं क्या, यस प्रोटेक्टेड को हम दे सकते हैं। डिफॉल्ट को हम दे सकते हैं क्या, बिल्कुल हम दे सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में एरर आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपाइल करेंगे तो डेफिनेटली आपको एरर आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको रूल बताया कि प्राइवेट का मतलब है कि आप दूसरे क्लास से इस जो क्लास में है, प्राइवेट इंटीजर y कौन से क्लास में है, क्लास ए में है, बट मैं इस प्राइवेट इंटीजर y को वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूं क्लास मेन से, यानी दूसरे क्लास से मैं इसको वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूं y को, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। यानी प्राइवेट का मतलब सिंपली ये होता है कि जिस क्लास में वो है सिर्फ उसी क्लास में उसका आप यूज कर सकते हैं, दूसरे क्लास से आप उसको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते हो आप।
तो क्या यहाँ पे इसको हम पहले रन करके देखें कि एरर हमें कितना दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते ही आप यहाँ पे देखेंगे आपको सिर्फ एक ही एरर दिखा रहा है, और वो क्या एरर दिखा रहा है, लाइन नंबर 23 में दिखा रहा है, बाकी कोई एरर नहीं दिखा रहा है। तो लाइन नंबर 23 में आप देख पाएंगे ao.y इक्वल्स टू 20, और y जो हमारे पास जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसका एक्सेस मॉडिफायर हमने क्या रखा था, प्राइवेट रखा था। और प्राइवेट का मतलब ये है कि आप इस क्लास के बाहर से इसको वैल्यू नहीं दे सकते हो। बहुत ही एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिंपल जो आपको दिखा रहा है क्या, y हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन a, सो वी कैन नॉट डू ao.y इक्वल्स टू 20, यानी दूसरे क्लास से हम वैल्यू इसको नहीं दे सकते हैं, एकदम क्लियर है। लेकिन अगर इसको देना हो वैल्यू तो हम कैसे हम करेंगे, कैसे दिया जा सकता है, इनडायरेक्टली हम वैल्यू डेफिनेटली हम दे सकते हैं प्राइवेट को, लेकिन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी जस्ट मुझे पब्लिक प्राइवेट के बारे में एक्सप्लेन अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेट वाले को अगर मुझे वैल्यू नहीं देना हो तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारे पास था AOY है ना, इसको जस्ट मैं कमेंट कर देता हूँ, या आप इसको चलो रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, ये एक्स तो पब्लिक है, और जेड जेड जो हमारे पास था, जेड हमारे पास प्रोटेक्टेड था, और इंटीजर पी क्या था, डिफॉल्ट था। तो ये तीनों को वैल्यू आराम से जाएगा, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं। हमने इसको जब कंपाइल किया, ऑल ओके है, इसको रन करके हम देखते हैं। आप देख सकते हो पब्लिक 10 दिखा रहा है, प्राइवेट को हमने बाहर से कोई वैल्यू दिया नहीं, और डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है जब भी इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये लेकिन ये वैल्यू हम बाहर से हम नहीं दे रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू आपको वहां पे प्रिंट करके दिखा रहा है। प्रोटेक्टेड 30 दिखा रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू 40 आपको दिखा रहा है, यानी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है वो, उसका भी वैल्यू आपको यहाँ से दिखा रहा है। यानी अभी आपको दो कंसेप्ट समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट ये कि किसी भी क्लास के अंदर में कोई भी पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है या डिफॉल्ट है, सेम क्लास में अगर आप यूज करना चाहें तो आप डायरेक्टली आप वैल्यू देके उसका आप यूज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे दूसरे क्लास से, यानी सेम पैकेज में आप हो लेकिन दूसरे क्लास से अगर आप एक्सेस करना चाहो या उसको वैल्यू देना चाहो, तो आप प्राइवेट वाले को आप वैल्यू नहीं दे सकते हो, बाकी आप पब्लिक वाले को दे सकते हो, प्रोटेक्टेड वाले को दे सकते हो, और डिफॉल्ट वाले को भी आप दे सकते हैं। ये दो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफिंग यहाँ पे कर दूं आपके लिए तो आप और इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे क्या, अभी हमारे पास क्या था, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है, और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब कुछ आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखा, जस्ट आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, मतलब वो डिफॉल्ट है। तो इसके अंदर जो है, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, दो चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस चीज को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी आपको समझ में आ जाएगा कि किसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे हो रहा है, कुछ इस तरीके से मैंने एक चार्ट बना दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा क्या कि अगर सेम क्लास में हो आप, है ना, सेम क्लास में अगर है तो पब्लिक अगर है तो आराम से एक्सेस होगा, यस मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ। और प्राइवेट भी है सेम क्लास में, अगर एक्सेस करना चाहो तो बिल्कुल आराम से एक्सेस होगा। प्रोटेक्टेड है वो भी अच्छे से एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सबसे फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम मैंने आपको रन करके दिखाया था अच्छी तरीके से रन हो रहा था। लेकिन अगर वो सेम पैकेज में तो है, सेम पैकेज में तो है बट डिफरेंट क्लास में है, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्लास ए रखा था और क्लास मेन रखा था, दोनों सेम लोकेशन पे था, सेम पैकेज में था, उस वक्त पब्लिक अगर है एक्सेस होगा, नो प्रॉब्लम, पब्लिक है तो कहीं से भी एक्सेस कर लो। लेकिन प्राइवेट अगर है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, दूसरे क्लास से नहीं कर सकते हो। आपको एरर अभी आपको दिखाया था, आई होप कि आपको याद होगा और अच्छी तरीके से इस चीज को समझ गए। प्रोटेक्टेड है बिल्कुल एक्सेस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफॉल्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि ये दो चीजें आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर, विद इन द क्लास अगर है आप सभी आराम से एक्सेस होगा। और अगर विद इन द पैकेज है बट डिफरेंट क्लास में है तो प्राइवेट जो है उसको आप सिर्फ इग्नोर यहाँ पे कीजिए कि प्राइवेट वाले को आप, अगर सेम पैकेज में है बट डिफरेंट क्लास में है तो आप प्राइवेट वाले को एक्सेस नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे होगा, नेक्स्ट सेशन में काफी इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस कर सकते हैं, डिफॉल्ट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट इसके अलावा और भी चीजें हैं, इसका सब क्लासेस है, यानी पेरेंट और चाइल्ड क्लास का जो
कहानी होगा, उसके पीछे क्या सब चीजें हो सकता है, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं इनहेरिटेंस कंसेप्ट बताऊंगा, तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे कभी पूछा जाए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, और ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक है तो यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। यहाँ पे दो जो चीजें बताए आपको, सेम क्लास में सेम पैकेज में। आई होप कि ये चीजें क्लियर होगा, और इसको मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया ताकि आप इसको बेहतर तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर प्राइवेट अगर है तो आपको ये मैंने बताया कि प्राइवेट अगर है तो सेम क्लास में ही यूज कर सकते हैं, विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास से बाहर हम उसको ना वैल्यू दे सकते हैं ना इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वहां पे बहुत सारे न्यू कंसेप्ट उभर के आएंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड यूजफुल होगा, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और जावा एक्चुअल में सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। राइट, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।